धामी जी, अगले महीने उत्तराखंड में मदरसा एक्ट खत्म हो जाएगा, इसके बाद क्या स्थिति दिखाई दे रही है आपको? देखिए, ये जो मदरसा एक्ट है इसके बारे में भी ये हमारे एक विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं, काज़मी जी, इसके बोर्ड के अध्यक्ष हैं भी, और ये बहुत बार देखिए ये गलत सलत छवि पेश करने का प्रयास किया जाता है। कुछ लोगों को जो देश की आज़ादी के बाद से लगातार डराया जाता रहा कि भाजपा आएगी तो तुमको यहाँ से निकाल देगी, दंगे करवा देगी, मारपीट करवा देगी, इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की अफवाहें, इस प्रकार का एक फैब्रिकेटेड माहौल बनाने का प्रयास होता रहा है। और यहाँ पर भी जब हम मदरसा एक्ट को भंग करते हैं तो उसमें भी ये बनाया गया कि एक किसी वर्ग विशेष को हम टारगेट कर रहे हैं। भाई, हम वर्ग विशेष को टारगेट नहीं कर रहे हैं। बच्चे चाहे किसी भी वर्ग के हों, वो हमारे बच्चे हैं, वो देश का भविष्य बनना चाहिए वो देश की जो राष्ट्रवाद है उस भावना से उनका विकास होना चाहिए, न कि पुरानी 500 साल पुरानी जो है उनको वो शिक्षा दी जाती है, कट्टरवादी चीज़ें दी जाती हैं। हम कहते हैं कि वो बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छी उनको आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाए, तो उसमें क्या बुराई है? हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि उन बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दी जाए। उनको भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो सबको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं उनके लिए भी। तो क्या उनके लिए आप भी वंदे मातरम गाना अनिवार्य करेंगे? नहीं, वंदे मातरम तो सबको गाना चाहिए, और देवभूमि में तो विशेष रूप से गाना चाहिए। देवभूमि में तो किसी को ऐतराज़ होना ही नहीं चाहिए। तो ये अनिवार्य सरकार की तरफ से किया जाएगा? नहीं, देखिए, सरकार की तरफ से क्या, अब तो भारत सरकार के गजट में ही आ गया है कि कोई भी कार्यक्रम होगा सरकारी तो उससे पहले जो है वंदे मातरम गाया जाएगा। गाया जा रहा है, लगातार हम लोग गा रहे हैं इसको। पर कुछ लोग, जैसे अभी आपके यहाँ तो नहीं, लेकिन कई राज्यों में कई लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया, और बहुत खुल के विरोध करना शुरू किया कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है, ज़बरदस्ती हम पे ये क्यों थोपा जा रहा है, हम नहीं गाना चाहते, क्यों हमें कहा जा रहा है कि नहीं गाना ही होगा। उत्तराखंड में क्या स्थिति है? उत्तराखंड में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। देखिए, उत्तराखंड जहाँ से गंगा निकलती हैं, यमुना जी निकलती हैं, जहाँ हिम ग्लेशियर हैं, पर्वतराज हिमालय है, जहाँ चारों धाम हैं, हेमकुंड साहब है, आदि कैलाश है, जागेश्वर धाम है, माँ पूर्णागिरी का स्थल है, और हर घर से कोई सेना में, कोई पैरामिलिट्री में है, देश की सेवाएं दे रहे हैं, देश की रक्षा में लगे हुए हैं। तो यहाँ विरोध जैसी कोई स्थिति नहीं है। हमने यूसीसी देश की आज़ादी के बाद सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में जो है वो कानून लागू हुआ, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। और आज यहाँ लागू होने के बाद मैं जब यूसीसी के विधेयक पर मैं बोल रहा था, जब मैंने उसको प्रस्तुत किया था, तब मैंने विधानसभा में कहा था कि यूसीसी की गंगा, ये गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है, जैसे माँ गंगा यहाँ से निकलकर गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक सबको जो है कहीं सींचने के काम आती हैं, कहीं आचमन के काम आती हैं, कहीं पीने के काम आती हैं, कहीं जल देती हैं, कहीं जीवन देती हैं। उसी तरह से यूसीसी की गंगोत्री भी आने वाले समय में पूरे देश के सभी राज्यों को लाभ देगी, और आज सारे राज्य जो है अब उस दिशा में उसका आगे बढ़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें बात। बहुत धन्यवाद आपका।